जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के अंदर में अमेरिका से 105 भारतीयों को डिपोर्ट करके भेज दिया गया है और उनकी प्लेन दोस्तों सक्सेसफुली लैंड हो चुकी है अमृतसर में। और जितने भी भारतीय आए हुए हैं 105 भारतीय वो अपने अपने घर चले गए हैं। दोस्तों इसको लेके भारत के अंदर में ऑपोजिशन पार्टियों के द्वारा एक पॉलिटिक्स क्रिएट करने जा रही है। इनको बड़ी तकलीफ होने लगी है क्योंकि इनके पास में आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है भारत सरकार को घेरने का। तो इन लोगों ने एक नया प्रोपेगेंडा क्रिएट किया कि चलो अब इसको लेके तबला बजाते हम लोग। अब दोस्तों इनको दिक्कत यह है, ये लोग का कहना यह है कि भारतीयों की इज्जत को तार तार कर दिया मोदी सरकार ने। आज भारत की इज्जत पे सवाल आ चुका है, भारत की बेइज्जती हुई है। तो हुआ क्या है दोस्तों, इस पे हम बात करते हैं। आप ही डिसाइड करिए और आप ही कमेंट करके बताइएगा कि अमेरिका की सरकार ने सही किया है या नहीं। और मेरे हिसाब से दोस्तों भारत सरकार ने बड़ा ही सही डिसीजन लिया है। इसके बारे में हम बात करेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों हुआ यह है कि अमेरिका एक वर्ल्ड का सुपर पावर है, सबको पता है। अमेरिका के लगते हुए दोस्तों मेक्सिको की बहुत बड़ी बॉर्डर आती है। मेक्सिको के कई ऐसे बॉर्डर एरिया है दोस्तों जहां पे अमेरिका और मेक्सिको के बीच में कोई फेंसिंग नहीं है। मतलब आप देख के बोलोगे कि वो रहा मेक्सिको, ये रहा अमेरिका जहां पे खड़ा हो। मतलब कोई बॉर्डर फेंसिंग नहीं है बीच में। तो क्या होता है पूरे वर्ल्ड से दोस्तों कई ऐसी कंट्रीज है जहां से लोग जाते हैं कि हम अमेरिका घुसेंगे इलीगल तरीके से वाया मेक्सिको। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेक्सिको के अंदर ड्रग कार्टल्स पूरे वर्ल्ड में जितने हैं सब मेक्सिको में भरे पड़े हैं। अब दोस्तों मेक्सिको में और एक बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस करती है। क्या करती है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मतलब लोगों को दोस्तों अमेरिका के अंदर घुसाने का इलीगली जो व्यापार है, ये दोस्तों मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। इनके एजेंट्स जो मेक्सिको में ये काम करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशनों के एजेंट्स अलग अलग कंट्री में बैठे रहते हैं। अब इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, तेहरान, आपका तुर्की, इजिप्ट, अलग अलग देश से दोस्तों, अलग अलग देश से, ऐसा कोई नहीं है कि खाली पर्टिकुलर एक कंट्री। अलग अलग देश से दोस्तों लोग जाते हैं अपने इन एजेंटों को कांटेक्ट करके। इनसे दोस्तों पैसे लिए जाते हैं कि हम आपको अमेरिका के बॉर्डर के अंदर घुसा देंगे, आप मुझे 25 लाख दीजिएगा, कोई 30 लाख दीजिएगा, कोई 40 लाख खर्च होंगे, कोई बोलता 50 लाख होंगे, कोई 60 लाख होंगे। तो सबके प्राइसेस अलग अलग है, ठीक है। अब दोस्तों उनके भी पैकेज होते हैं। आप जैसे ही जाओगे अमेरिका के अंदर तो आपको काम लगेगा वहां पे। तो इलीगली काम अगर करना है आपको, तो रहने खाने का व्यवस्था तो आप इस एजेंट को करिएगा, उसके लिए 20 लाख ज्यादा लगेंगे। तो पूरा पैकेज सिस्टम होता है इनका भी। तो अब दोस्तों क्या होता है कि इनके एजेंटों को कांटेक्ट करते हैं ये लोग। अब कांटेक्ट करके यहां से कहीं और जाते हैं, वहां से फिर मेक्सिको बॉर्डर पहुंचते हैं। 2-3 दिन का सफर तय करके पहाड़ वहाड़ चल चल के नदी वदी पार करके ये लोग मेक्सिको और अमेरिका बॉर्डर तक आते हैं। और ये जो कार्टल्स होते हैं, ये जो एजेंट्स होते हैं, इन एजेंट्स का दोस्तों जिम्मेदारी इनकी तब तक रहती है जब तक ये बंदा अमेरिका के बॉर्डर के अंदर पांव न रख ले। फिर चाहे अमेरिकन आर्मी आपको गोली मार दे या पकड़ ले, उसके बाद में इनकी जिम्मेदारी नहीं। इनकी जिम्मेदारी जब तक वो अमेरिकन बॉर्डर के अंदर पांव अपना नहीं रख लेता तब तक ही है। कई कई दिन इनको भूखा रखा जाता है दोस्तों, पीने का पानी नहीं मिलता, क्योंकि इनको भाई अमेरिका जाना ना, अमेरिका। तो अमेरिका में बहुत बड़ा कुछ बिजनेस टाइकून बनने की सोच रहे होंगे, पता नहीं, जो भी हो। और ये मेक्सिको से दोस्तों कई मिलियन लोग अमेरिका के अंदर में घुस चुके हैं। आज से नहीं, कई सालों से ये चल रहा है। तो आज भी अमेरिका में के अंदर में आपको कई ऐसे लैटिनोज मिलेंगे दोस्तों जो उस भाषा में बात करते हैं। लैटिनोज है, उनके रिलेटिव्स बहुत सारे उस साइड में रहते हैं मेक्सिको में। लेकिन ये क्योंकि कई सालों से रह रहे हैं तो इनको अब अमेरिकन नागरिकता मिल चुकी है, पहले की सरकारों ने दे रखी है। तो ये कार्टेल दोस्तों बल्क में ऑपरेट करता था। मेजरली यहाँ पे 3 से 4 बड़े बड़े कार्टेल है दोस्तों जो अपना दबदबा रखते हैं। इनको छोड़कर और कोई नए लोग नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। तो अब होता था अलग अलग देशों से वहां पे एक कुनबा जाता है, पहुंचता है, उनको वहां पे 2-3 दिन रखा जाता है टेंट वेंट में, जैसे तैसे वहीं पे
खाना पीना जो करना तुम्हें करो, अपने हिसाब से छोड़ देते थे। फिर इनको चला चला के 2-3 दिन का एकदम ट्रैक करके इनको लेके आते थे। वहां पे एक नदी है मेक्सिको और अमेरिका बॉर्डर के बीच में, तो कोई नदी से पार करवाता था, कोई ओपन बॉर्डर है दोस्तों उस एरिया से करता था, तो ऐसे करके अमेरिका में घुसा देते थे। तो अमेरिका के सिस्टम ये किया कि जितने भी लगते हुए गांव है इन बॉर्डरों के, वहां पे अपने अपने लोगों को बोल दिया गया है कि आपको कोई भी दूसरा आदमी, बाहर का आदमी दिखे आप तुरंत रिपोर्ट कर दो। तो वो लोग क्या करते हैं कि वहां पे कैमरा, सर्वेलेंस कैमरा लगा के रखे, अपने अपने गांव के लोगों को बोल दिया गया है, वहां के लोग फोन करके पुलिस को बता देते कि हमने 4 इंसानों को देखा इस तरफ जाते हुए। लोग वहां के गांव के घेर लेते थे इनको, तो ये लोग अरेस्ट हो जाते थे। 18,000 से ज्यादा भारतीयों को अरेस्ट कर लिया गया है दोस्तों। अब अमेरिका ने कहा कि भाई 2 ही चीज होंगी, या तो हम इनको जेल में डाल दें या फिर हम इनको डिपोर्ट कर लें। आपको पता है एस जयशंकर साहब वहां पे थे शपथ समारोह में, तो वो मिले थे वहां के मिनिस्टर से, और ये डोनाल्ड ट्रंप का पूरा पॉलिटिक्स का एजेंडा था दोस्तों, चुनावी इसकी भाषण थी। और जैसे ही वो आया उसने साइन कर दिए कि चलो डिपोर्ट करो सबको आइडेंटिफाई करके। बाइडेन सरकार में इनको जमाई बना के रखा था, होटलों में 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, लोगों के घर घर में घुस घुस के ये लोग रहने लग गए थे। सरकार पैसे देती थी इनको, पैसे देती थी, रहने का आराम सब देती थी, क्राइम बढ़ा देते थे। न्यूयॉर्क के रास्ते में आप चल नहीं पाओगे दोस्तों ओपनली, महिला जा रही है उनका पर्स छीन के भाग रहे हैं, मुंह पे मुक्का मार के भाग रहे हैं, क्राइम फैल रहा था, पुलिस को मारते थे, पुलिस को उकसाते थे, ये लोग की हिम्मत है तो मार के दिखा। और वहीं पे मीडिया वाले भी घूमते रहते थे, क्योंकि ये पूरा नेक्सस है इनका भी, मीडिया का भी। तो अब दोस्तों अमेरिका ने कहा, भारत ने कहा ठीक है एक काम करो भाई, जेल वेल में मत डालो इनको, भेज दो भारत, भारतीय है, इलीगली गए हैं। अब बोलते हैं ना चुप बेवकूफ, मतलब हमारे यहाँ के ही है तो ठीक है चलो ले लेते हैं। तो इंडिया ने बोला ठीक है भेज दो। 105 जन आए दोस्तों, अमेरिका ने अपना मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भेजा 105 लोगों को। अब ये लोग बावेला मचा रहे कि उनको हथकड़ी पहना के लेके आए हैं, तो क्या भाई फूल माला यहाँ पे वेलकमिंग आरती की थाली लेके वहां पे उनकी स्वागत किया जाए? अमेरिका क्या करता? जब वो मेक्सिको बॉर्डर से अमेरिका बॉर्डर में आ रहे थे तो वहां पे दलेर मेहंदी का म्यूजिक लगा के दोस्तों क्या फूल माला से स्वागत किया जाता? क्या आइए आइए आप इलीगली आए हैं, आप हमारे गेस्ट हो, अब से अमेरिका आपका। इन हमारे देश के ऑपोजिशन 2% के, जिनकी आज कोई मुद्दा नहीं है दोस्तों, मुद्दाहीन हो चुकी है, देश को तोड़ने की पूरी प्रोपेगेंडा लेके चलती रहती हैं ये लोग। इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से यूएस एड ने दोस्तों पूरे विश्व में पॉलिटिकल पार्टीज, न्यूज एजेंसीज, कुछ इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर्स, इन सबको पैसे देके दोस्तों भारत विरोधी जो प्रोपेगेंडा, प्रोटेस्ट हर कुछ चलता है ना कि कास्ट सेंसस हम करेंगे, शाहीन बाग हो गया, फिर प्रोटेस्ट किसान आंदोलन के नाम पे हो जाता है, स्टूडेंट एजिटेशन चालू हो जाता है दोस्तों, जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वो कैसे बंद हुआ, उसको कैसे बूच मारा डोनाल्ड ट्रंप ने और एलन मस्क ने, उसकी बात हम अलग वीडियो में करेंगे। पहले मैं ये बता देता हूं कि ये क्या मुद्दा है। अब दोस्तों 105 जन है, अब इनको इंटरव्यू लेने मीडिया पहुंच गई, बताइए क्या क्या हुआ था आपके साथ में। वो लोग बोल रहे हैं कि वो कोई दांत खुजाते बात कर रहा है, कोई ऐसे खुजा रहा है, बोल रहा है कि हमें हथकड़ियां पहना के भेजा गया, अच्छा नहीं किया। तो क्या इनको मैग्सेसे का अवार्ड देके, ग्रैमी का अवार्ड देके, ऑस्कर का अवार्ड देके भेजते हैं? इन ऑपोजिशन पार्टी वाले जाहिल की तरह बात कर रहे हैं, इनको नहीं पता इलीगल और लीगल के बीच में डिफरेंस क्या है। डोनाल्ड ट्रंप चीख चीख के दोस्तों उसका गला खराब हो गया, बोल रहा है कि लीगल ही आओ, किसी को लीगल ही नहीं जाना, क्योंकि इंतजार करना पड़ेगा, 5 साल इंतजार करने के बाद हो सकता है कि वो रिजेक्ट भी हो जाए। इलीगल ही जाओ, शॉर्टकट मारना, करोड़ों रुपए फूक डालो। कोई कह रहा है मैंने करोड़ रुपए खर्चे कर दिए, एक भाई है गुजरात का, उसने कहा कि मैंने करोड़ रुपए फूक दिए अमेरिका जाने के लिए और मुझे डिपोर्ट कर दिया गया। क्या बेवकूफ फर्जी बातें करता है भाई, करोड़ रुपए दिए होंगे पूरी फैमिली के, मुझे लग रहा है। अब जब पकड़े गए ना दोस्तों, तब वो बंदे क्या बोल रहे हैं, उनको इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती है। जब अमेरिकन
आर्मी ने वहां पे बॉर्डर पे जब ये घुस रहे थे, इनको पकड़ के जब पूछ रहे थे, इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं बोलना आता था इनको, एक शब्द भी नहीं। पर जाना है इनको अमेरिका। अब भारत के अंदर में इनका इंटरव्यू लेने लोग के पास में जा रही है मीडिया, जैसे बहुत बड़े नासा के साइंटिस्ट हो, बहुत बड़े रेवोल्यूशन स्पेस एक्स के बड़े एस्ट्रोनॉट, मतलब जो जाने वाले हैं भविष्य में स्पेस एक्स की तरफ से, वो हो। मतलब ऐसे लोगों की भी क्या इंटरव्यू लेते हैं, हमारी मीडिया के पास सच में कुछ नहीं है, मुद्दा नहीं है दोस्तों। ये बिकाऊ खबर प्रेस्टिट्यूट है देश में, इनको सही शब्द दिया गया है, ये प्रेस्टिट्यूट ही है। पैसे फेंको, ये आपके सामने मुजरा भी कर लेंगे हमारे देश की मीडिया। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लग रहा है, अमेरिका ने गांधीगिरी थोड़ी, वहां पे गांधी जी का चरखा चलता है कि सब आ जाइए यहाँ पे, ये एक यूनिवर्सल धर्मशाला हमने खोल रखी है अमेरिका में, वहां गांधीगिरी नहीं चलती है भाई। इन अपोजिशन को कोई बता, कल को यही लोग वहां पे जाके पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और बाद में कुछ सालों बाद वहीं पे भाषण देंगे सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में, अमेरिका किसी के बाप का थोड़ी है। क्या चाहते हैं ये लोग भाई, इलीगली घुसे हैं तो ऐसे ही लात मार के भगाया जाएगा। हमारे देश के अंदर में 1971 के बाद में जितने भी इलीगली घुसे हैं इन सबको निकालो। अभी असम में दोस्तों 3 दिन 4 दिन पहले वहां की कोर्ट ने झाड़ा है असम गवर्नमेंट को, क्या आप इनको निकालो, डिपोर्ट करो। ये फॉरेनर वॉरेनर क्या लिखा है आपने, ये इलीगली भारत में घुसे हैं, इनको भगाओ, आप रिपोर्ट दो हमें। तो अब देश का मिजाज भी बन चुका है, आप देख रहे हैं हर जगह पकड़ रहे हैं बांग्लादेशियों को, लेकिन 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 नहीं पकड़ने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। 100 पकड़ते हैं तो एक दिन में तो ये इलीगली भारत में 50,000 लाख लाख बच्चे पैदा कर देता है। मास डिपोर्टेशन होना चाहिए इनका भी यार, अब नहीं तो कब, किस चीज की राह देख रही है गवर्नमेंट मुझे नहीं पता, लेकिन आज एस जयशंकर साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह दिया कि भारत के अंदर भी जितने भी इलीगली है इनको भी घसीट के हम फेंकेंगे। और ये ऑपोजिशन वाले इसीलिए आज खड़े हैं दोस्तों प्रोपेगेंडा बना के कि भारत के अंदर में जितने भी है इलीगली बांग्लादेशी, इनको जमाए पाल बना के रखा था इतने सालों से, ऑपोजिशन वालों ने वोट बैंक बना के रखा है, आज तक उनको भारत सरकार ना भेज पाए, इसीलिए ये लोग अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि अब भारत सरकार को स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखाना पड़ेगा, जो भी प्रोटेस्ट करेंगे उनको तोड़ो, नहीं आपसे टूटते तो लोगों को बोलो कि जो इनको भेजना चाहते हैं वो लोग सड़क पे आके इन प्रोटेस्टरों को ठिकाने लगा, लोग ठिकाने लगा देंगे। लेकिन सरकार को बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या इस देश में घूम रहे हैं ना, हराम के टैक्स पेयरों के पैसे से ये लोग इतने सालों से जमाई बना बना के पॉलिटिकल पार्टियों ने वोट बैंक की तरह इनको यूज किया है, आज भी कर रहे हैं। इनको वोटर कार्ड बनाने वालों को चमड़ी उधेड़ो, इनका फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों को चमड़ा उधेड़ो, इनको जो जो भारत के अंदर में शरण देने में शामिल है इन सब की चमड़ियां उतरनी चाहिए। अमेरिका ने मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही सही किया, बहुत ही सही किया। भारत सरकार ने भी बहुत सही डिसीजन लिया कि आप इन लोगों को जेल में मत डालो। अमेरिका ग्वाटेमाला में दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जेल है, वहां पे अमेरिका के पैसे से चलता है वो जेल। वहां पे सारे इन लोगों को जितने भी गैर कानूनी तरीके से है इन सबको वहां उस जेल में डालने का प्रबंध तैयारी कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। या तो तुम उस जेल में जाओ या तो जिस देश से आए वो देश में चले जाओ। कई ऐसे देश है दोस्तों जो वापस ले रहे हैं अपने, आपको पता, आपने न्यूज सुना होगा, कई देश है जिन्होंने कह दिया कि हम अपने लोगों को वापस लेंगे, और बहुत अच्छा डिसीजन है। नहीं तो इनको जेल में मार दिया जाता ना, 18,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया होता, तो यही ऑपोजिशन वाले कल को भिंडी रोना रोते, हाय तौबा मचाते कि देखो भारतीयों की जान चली गई, नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम, सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।